तो कितने दिनों के लिए जा रही हो गांव? प्लेट से एक और समोसा उठाते हुए दीपा ने पूछा। यही कोई 8-10 दिनों के लिए, सलोनी ने उकताए से स्वर में कहा। ऑफिस के टी ब्रेक के दौरान दोनों सहेलियां कैंटीन में बैठी बतिया रही थीं। सलोनी की कुछ महीने पहले ही दीपक से नई नई शादी हुई थी। दोनों साथ ही काम करते थे। कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला और फिर चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर अब दोनों शादी करके एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे। बस डिपार्टमेंट अलग था। सारा दिन एक ही जगह काम करने के बावजूद उन्हें एक दूसरे से मिलने जुलने की बिल्कुल फुर्सत नहीं होती थी। आईटी क्षेत्र की नौकरी ही कुछ ऐसी होती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम रह कैसे लेती हो उस जगह? तुमने बताया था किसी देहात में है तुम्हारी ससुराल। दीपा आज पूरे मूड में थी सलोनी को चिढ़ाने के। वो जानती थी ससुराल के नाम से कैसी चिढ़ जाती है सलोनी। जाना तो पड़ेगा ही, इकलौती ननद की शादी है, अब कुछ दिन झेल लूंगी, कहकर सलोनी ने कंधे उचकाए। और तुम्हारी वो जेठानी, क्या बुलाती हो तुम उसे? हाँ, भारतीय नारी अबला बेचारी। और दोनों जोर जोर से हंस पड़ी। यार मत पूछ, क्या बताऊं, उन्हें देखकर मुझे किसी पुरानी हिंदी फिल्म की हीरोइन याद आ जाती है। एकदम गंवार है गंवार। हाथ भर भर चूड़ियाँ, मांग सिंदूर से पुती और सिर पर हर वक्त पल्लू टिकाए घूमती है। कौन रहता है आज के ज़माने में इस तरह? सच कहूँ तो ऐसी पिछड़ी औरतों की वजह से ही मर्द हम औरतों को कमतर समझते हैं। पता नहीं कुछ पढ़ी लिखी है भी या नहीं। खैर मुझे क्या, काट लूँगी कुछ दिन किसी तरह। चल अब काम करने का टाइम हो गया है, देख बॉस घूर रहा है। और फिर दोनों अपनी अपनी सीट पर लौट गईं। सलोनी शहर में पली बड़ी आधुनिक लड़की थी। दीपक से शादी के बाद जब उसे पहली बार अपनी ससुराल जाना पड़ा तो उसे वहाँ की कोई चीज़ पसंद नहीं आई। उसे पहले कभी किसी गांव में रहने का अवसर नहीं मिला था। 2 दिन में ही उसका जी ऊब गया। उस ठेठ परिवेश में 3-4 दिन रहने के लिए दीपक ने उसे बड़ी मुश्किल से राजी किया था। शहर में जीन्स टॉप पहनकर आज़ाद तितली की तरह घूमने वाली सलोनी को साड़ी पहन घूंघट निकाल छुई मुई बनकर बैठना कैसे रास आता। ससुराल वाले पारंपरिक विचारों के थे। उसे ससुर जेठ के सामने सिर पर पल्लू लेने की हिदायत मिली। सलोनी की सास बहुत ही पुराने विचारों की थी, मगर जेठानी अवनी बहुत ही सुलझी हुई थी। छोटी ननद गौरी नई भाभी के आगे पीछे घूमती रहती थी। सलोनी गांव की औरतों की सरलता को देखकर हैरान होती। वो खुद दिल की बुरी नहीं थी, मगर न जाने क्यों पारंपरिक औरतों के बारे में उसके विचार कुछ अलग थे। सिर्फ अपनी घर गृहस्थी तक सीमित रहने वाली ये औरतें उसकी नज़रों में एकदम गंवार थीं। शहर में अपनी नई अलग गृहस्थी बसाकर सलोनी बहुत खुश थी। यहाँ सास ननद का कोई झंझट नहीं था। जो जी में आता वो करती, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। दीपक और सलोनी के दोस्त वक्त बेवक्त धमक जाते। घर पर आए दिन पार्टी होती रहती। दिन मौज मस्ती में गुजर रहे थे। कुछ दिन पहले ही दीपक की छोटी बहन गौरी की शादी तय हुई थी। शादी का अवसर था। घर में मेहमानों की भीड़ जुटी थी। एक तो गर्मी का मौसम, उस पर बिजली का कोई ठिकाना नहीं होता था। हाथ पंखे से हवा करते करते सलोनी का दम निकला जा रहा था। एयर कंडीशन के वातावरण में रहने वाली सलोनी को सिर पर पल्लू रखना भारी लग रहा था। गांव के इन पुराने रीति रिवाजों से उसे कोफ्त होने लगी। एकांत मिलते ही सलोनी का गुस्सा फूट पड़ा। कहाँ ले आए तुम मुझे दीपक? मुझसे नहीं रहा जाता ऐसी देहाती जगह में। ऊपर से सिर पर हर वक्त ये पल्लू रखो। इससे तो अच्छा होता मैं यहाँ आती ही नहीं। धीरे बोलो सलोनी, यार कुछ दिन एडजस्ट कर लो प्लीज़। गौरी की शादी के दूसरे ही दिन हम चले जाएंगे। दीपक ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। सलोनी ने बुरा सा मुंह बनाया। बस किसी तरह शादी निबट जाए तो उसकी जान छूटे। घर रिश्तेदारों से भरा था। इतने लोगों की जिम्मेदारी घर की बहुओं पर ही थी। सलोनी को रसोई के कामों का कोई तजुर्बा नहीं था। घर के कामों को करने में उसको हमेशा अपनी नीची लगती थी। घर के काम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने मायके में भी उसने कभी अपनी माँ का हाथ नहीं बटाया था। ऐसे में ससुराल में जब उसे कोई काम सौंपा जाता तो उसके पसीने छूट जाते। जेठानी अवनी उम्र में कुछ ही साल बड़ी थी, मगर पूरे घर की जिम्मेदारी उसने हंसी खुशी उठा रखी थी। घर के सब लोग हर काम के लिए अवनी पर ही निर्भर थे। हर वक्त सबकी जुबान पर
अवनी का ही नाम होता। सलोनी भी उस घर की बहू थी, मगर उसका वजूद अवनी के सामने जैसे था ही नहीं, और सलोनी भी ये बात जल्दी ही समझ गई थी। घर के लोगों में अवनी के प्रति प्यार दुलार देखकर सलोनी के मन में जलन की भावना आने लगी कि आखिर वो भी तो इस घर की बहू है, तो फिर सब अवनी को इतना क्यों मानते हैं। भाभी, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा टांग दो। बाथरूम से नहाकर निकले दीपक ने अवनी को आवाज दी। सलोनी रसोई के पास बैठी मटर छील रही थी। वो तुरंत दीपक के पास आई और बोली, ये क्या, इतनी छोटी सी बात के लिए भी तुम अवनी भाभी को बुला रहे हो? मुझसे भी तो कह सकते थे। और फिर उसने दीपक को गुस्से से घूरा। मुझे लगा तुम्हें ये सब नहीं आता होगा। सलोनी को गुस्से में देखकर दीपक सक पका गया। तुम क्या मुझे बिल्कुल अनाड़ी समझते हो? ये कहकर उसके हाथ से शर्ट लेकर सलोनी ने बटन टाँक दिया। धीरे धीरे सलोनी को समझ आने लगा कि कैसी अवनी सबकी चहेती बनी हुई है। सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर चौके में जाकर चाय नाश्ता बनाकर सबको खिलाना। बूढ़े ससुर जी को शुगर की समस्या है, अवनी उनकी दवा और खान पान का पूरा ध्यान रखती। सासू माँ भी अवनी से खुश रहती। उस पर पति और 2 छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाते हुए भी क्या मजाल कि बड़ों के सामने पल्लू सिर से खिसक जाए। सुबह से शाम तक एक पैर पर नाचती अवनी सबकी ज़रूरतों का ख्याल बड़े ही प्यार से रखती। घर आए रिश्तेदार भी अवनी को ही तरजीह देते। सलोनी जैसे एक मेहमान की तरह थी उस घर में। अवनी का हर वक्त मुस्कुराते रहना सलोनी को दिखावा लगता। वो मन ही मन कुढ़ने लगी थी अवनी से। घर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अब सलोनी हर काम में घुस जाती थी, चाहे वो काम करना उसे आता हो या नहीं, और इस चक्कर में सब गड़बड़ कर बैठती, जिससे उसका मूड और भी बिगड़ जाता। ठीक है, मुझे क्या, ये चूल्हा चौका इन गंवार औरतों को ही शोभा देता है। कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी होगी शायद इन लोगों ने। 2 पैसे कमा कर दिखाएं तब पता चले। सलोनी मन ही मन खुद को तसल्ली देती। उसे अपनी काबिलियत पर बहुत गुमान था। एक दिन सलोनी के हाथ से अचार का बर्तन गिरकर टूट गया। रसोई की तरफ आती अवनी फिसलकर गिर पड़ी और उसके पैर में मोच आ गई। घर वाले दौड़े चले आए। अवनी को चारपाई पर लेटा दिया गया। सब उसकी तीमारदारी में जुट गए। उसे आराम करने की सलाह दी गई। उसके चोट लग जाने से सारे काम अब बेतरतीब होने लगे। बड़ी बुआ ने सलोनी को रसोई के कामों में लगा दिया। सलोनी इस मामले में कोरा घड़ा थी। खाने में कोई न कोई कमी रह ही जाती। सब लोग खाने में नुक्स निकाल कर खाते। अवनी सलोनी की हालत समझती थी। वो पूरी कोशिश करती उसे हर काम सिखाने की, पर आदत न होने से जिन कामों में अवनी माहिर थी उन्हें करने में सलोनी घंटों लगा देती। मझली बुआ ने मीठे में खीर खाने की फरमाइश की तो सलोनी को खीर पकाने का हुक्म मिला, पर उसके पास इतना धैर्य कहाँ था कि खड़े खड़े कलछी घुमाती। तेज आंच में पकती हुई खीर पूरी तरह से जल गई। अरे, कुछ आता भी है क्या तुम्हें? पहले कभी घर का काम नहीं किया क्या? सारे रिश्तेदारों के सामने मझली बुआ ने सलोनी को आड़े हाथों लिया। मारे शर्म के सलोनी का मुंह लाल हो गया। उसे सच में नहीं आता था तो इसमें उसका क्या दोष था? बुआ जी, सलोनी ने ये सब पहले कभी नहीं किया। वैसे भी ये नौकरी करती है, समय ही कहाँ मिलता है ये सब सीखने का इसे। आपके लिए खीर मैं फिर कभी बना दूंगी। अवनी ने सलोनी का रुआसा चेहरा देखा तो उसका मन पसीज गया। ननद गौरी की शादी धूमधाम से निबट गई। रिश्तेदार भी एक एक कर चले गए। अब सिर्फ घर के लोग रह गए थे। अवनी के मीठे व्यवहार के कारण सलोनी भी उससे घुल मिल गई थी। अवनी उसके हर काम में मदद करती। 2 दिन बाद उन्हें लौटना था। दीपक ने ट्रेन के टिकट बुक करा दिए। एक दिन दोपहर में सलोनी पुराना एल्बम देख रही थी। एक फोटो में अवनी सिर पर काली टोपी लगाए काला चोगा पहने थी। फोटो शायद कॉलेज के दीक्षांत समारोह का था। उस फोटो को देखकर सलोनी ने दीपक से पूछा, ये अवनी भाभी है ना? हाँ, ये फोटो उनके कॉलेज का है। भैया के लिए जब उनका रिश्ता आया था तो यही फोटो भेजा था उनके घर वालों ने। कितनी पढ़ी लिखी हैं अवनी भाभी? सलोनी हैरान थी। अवनी भाभी डबल एम में हैं। वो तो नौकरी भी करती थी। उन्होंने पीएचडी भी की हुई है।
शादी के कुछ समय बाद माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। बेचारी भाभी ने कोई कसर नहीं रखी उनकी तीमारदारी में, अपनी नौकरी तक छोड़ दी। अगर आज माँ ठीक हैं तो सिर्फ भाभी की वजह से। तुम जानती नहीं सलोनी, भाभी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। वो चाहती तो आराम से अपनी नौकरी कर सकती थी, मगर उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। सलोनी जिस अवनी भाभी को निपट अनपढ़ गंवार समझती रही, वो इतनी काबिल होगी इसका तो उसे अंदाजा भी नहीं था। पूरे घर की धुरी बनकर परिवार संभालते हुए अवनी भाभी ने अपनी शिक्षा का घमंड दिखाकर कभी घर गृहस्थी के कामों को छोटा नहीं समझा था। सलोनी को अपनी सोच पर ग्लानि होने लगी। अब तक तो उसने आधुनिक कपड़ों और रहन सहन को ही शिक्षा का पैमाना माना था। अरे भाई, कहाँ हो तुम लोग? बिट्टू के स्कूल के प्रोग्राम में चलना नहीं है क्या? कहते हुए अवनी भाभी सलोनी के कमरे में आई। हाँ भाभी, बस अभी 2 मिनट में तैयार होते हैं, सलोनी और दीपक हड़बड़ाते हुए बोले। बिट्टू को अपनी क्लास के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। हर विषय में वो अव्वल रहा था। उसे प्राइज देने के बाद प्रिंसिपल ने जब माँ बाप को स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया तो सकुचाते हुए बड़े भैया बोले, अवनी तुम जाओ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोलना है। बड़े ही आत्मविश्वास के साथ माइक पकड़े अवनी भाभी ने अंग्रेजी में पेरेंट्स की जिम्मेदारियों पर जब शानदार स्पीच दी तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर लौटने के बाद सलोनी ने दीपक से कहा, सुनो, कुछ दिन और रुक जाते हैं यहाँ। लेकिन तुम्हारा तो मन नहीं लग रहा था, इसीलिए तो जल्दी वापस जा रहे हैं। दीपक हैरान होकर बोला, नहीं, अब मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मुझे अवनी भाभी से बहुत कुछ सीखना है। सलोनी उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए बोली, वाह, तो ये बात है, फिर तो ठीक है। कुछ सीख जाओगी तो कम से कम जला हुआ खाना तो नहीं खाना पड़ेगा मुझे। दीपक ने उसे छेड़ा और फिर दोनों हंस पड़े।